चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लें कल का, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो कल क्या था, कल शायद मेरा नेट इशू था, इसलिए मेरी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं है। आप जब वीडियो देखते होगे ना मेरा, तो नीचे सिग्नल दिया होगा। अगर सिग्नल रेड आ रहा है तो मेरा नेट स्लो है, इसलिए आपको क्वालिटी गंदी दिखती है। ठीक है, तो मेरे वीडियो के नीचे आपको एक नेटवर्क दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा। ठीक है, अगर ग्रीन कलर का नेटवर्क दिखा तो मतलब मेरी स्पीड अच्छी है, तो क्वालिटी अच्छी आएगी आपको। अगर येलो कलर तो एवरेज है, अगर रेड कलर तो बहुत डाउन क्वालिटी आएगी आपको। चलो कल सीखते हैं। आज आपको सिखाते हैं लेट आउट। चलो लेट आउट नहीं, मैं आपको और सिखाता हूँ मैं आज आपको, और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी। दो प्रकार की होती हैं। या तो घर मेरा क्या होगा, या तो घर मेरा लेट आउट होगा। अब बताओ, क्लियर दिख रहा है ना अच्छे से? क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ, समझ जाना। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार की होंगी। या तो घर मेरा क्या होगा, लेट आउट होगा। लेट आउट मीन्स क्या होता है, या तो घर में रेंट पे दूंगा। बहुत ब्लर है, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं अच्छा करता हूँ, एक सेकंड रुको। अब देखो कुछ है कुछ, अब देखो। अब तो तुम रुको, अब देखो। एक मिनट जाओ, स्क्रीन पॉज हो जाए। अब बताओ, अब कैसा है? एक मिनट रुक जाना, ऐसे रुक जाएगा 2 मिनट के बाद अपने आप, स्क्रीन हिलेगा नहीं फिर। चलो ठीक है, बस कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी ना, मैं उसका फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, रिकॉर्डिंग क्लियर आती है। ठीक है, तो देखो, हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार की होगी। या तो घर मैंने क्या किया है, लेट आउट किया है, या तो क्या होगा वो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब मैं खुद रह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो बताओ जेवी क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, नील आएगा। याद है ना, मैक्सिमम 2 घर तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कल सिखाया था मैंने आपको, अगर आपके पास 2 घर हैं और दोनों घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स क्या होता है, हम खुद रह रहे हैं अपने घर में। मतलब खुद के घर में कोई रेंट होता है क्या? जब खुद के घर में कोई रेंट नहीं होता, टैक्स भी नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर 2 से ज्यादा घर होंगे तो क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। यानी कि मान लो मेरे पास 3 घर हैं, मेरे पास 3 हाउस हैं, तो 2 हाउस क्या हो जाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक हाउस क्या हो जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। भले हम तीनों घर में रहते हों, भले हम तीनों घर में हमारी तीनों फैमिली रहती हों, बट उसको हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया? अगर मेरे पास 4 घर हैं, चारों घर में मेरी फैमिली रहती है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम मैक्सिमम 2 घर क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दो घर बच गए हैं उनको क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया? यानी कि 2 घर का जेवी क्या आएगा, आपको चॉइस दी गई है, आप 4 में से कोई भी 2 हाउस का क्या कर सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड अज्यूम कर सकते हो। और बाकी 2 हाउस का क्या होगा, जे टैक्स क्या होगा, डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, देखो, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी क्या होंगी, उनका जेबी क्या होगा। मैं जेबी क्यों बोल रहा हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर आपका जेबी राइट आंसर आएगा तभी सब कुछ राइट होगा। जेबी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी का जेबी क्या होगा, नील। और आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, प्लस आपको डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, डिडक्शन किसकी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की।
डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की, कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 2 लाख। अगर आपके पास एक घर है तो भी 2 लाख का मिलेगा डिडक्शन। अगर आपके पास दो घर है, मतलब दो हाउस प्रॉपर्टी है, तो भी 2 लाख का मिलेगा। ये 2 लाख मैक्सिमम है। अब चाहे आपके पास एक हाउस हो चाहे दो हाउस हो, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड की, ठीक है। अगर आपके पास 4 घर है मान लो, 4 घर में 2 को क्या मानते हैं हम लोग? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और 2 क्या मानते हैं? डीम टू लेट आउट। जो 2 को हमने क्या माना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसमें इंटरेस्ट की रेशन कितनी मिलेगी? 2 लाख। अभी इस पे हम और बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मत जाओ, ये छोड़ दो अभी। अभी बताओ, अभी हमने क्या सीखा? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी क्या होंगी? टैक्स फ्री होंगी, जिनका जीवी क्या आएगा? नील आएगा। यानी कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब आते हैं जो मेन हमारे एग्जाम में जो आता है, वो क्या आता है? लेट आउट आता है। तो लेट आउट मतलब रेंट पे देना। अब 3 केस होंगे। केस ए, या तो मैंने घर पूरे साल दिया रेंट पे, तो लेट आउट किया मैंने फुल ईयर। केस बी, या तो मैंने घर क्या किया? पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर नहीं समझा। मान लो कि मैंने 8 मंथ घर दिया लेट आउट, 8 मंथ के बाद मैंने बोला भाई अब मैं रहना चाहता हूं अपने फ्लैट पे, प्लीज आप लोग मेरा फ्लैट छोड़ दो। तो 8 मंथ क्या रहा? लेट आउट। और बाकी 4 मंथ क्या रहा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसे बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, याद है ना? डीम टू बी लेट आउट। इनकम टैक्स कह रहा है हम मान लेंगे घर आपका क्या है? लेट आउट है, बट एक्चुअल में वो लेट आउट नहीं होता है। बताओ, इनकम टैक्स कब मानता है लेट आउट? जब आपके पास 2 से ज्यादा घर होते हैं। अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं, अगर आपने उन घर को लेट आउट नहीं किया, तो इनकम टैक्स क्या मान लेगी? डीम टू बी लेट आउट। तो 3 केस होंगे, ठीक है। लेट आउट मीन्स क्या होता है? रेंट पे घर देना, ठीक है। चलो अब मैं तो कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। चलो फिर हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कैलकुलेट जीएवी कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहला, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। बताया था मैंने, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? आपकी घर की एक वैल्यूशन होती है। यानी कि आपकी जो आपके शहर में जो कॉर्पोरेशन होती है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो आपसे हाउस टैक्स लेती है। हाउस टैक्स को क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। बट उस जिस पे हाउस टैक्स निकालती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस पर बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। यानी कि कॉर्पोरेशन आपकी म्युनिसिपल वैल्यू देख के ही टैक्स लेती है आपसे। मान लो आपके घर के जो कागज होते हैं घर के, उसमें क्या लिखा होता है? आपके घर की म्युनिसिपल वैल्यू लिखी होती है कि ये हाउस कितने का है, यानी गवर्नमेंट इस हाउस की कितनी वैल्यू निकाली है। फेयर क्या होता है बताए ना? आपका जहाँ पे घर है, इनकम टैक्स वहां जाएगा उसी के सेम एरिया में या सेम लोकेलिटी में। वो क्या चेक करे? कितना रेंट है, मतलब रेंट का भाव क्या चल रहा है। जो इसने मुझे रेंट बताया है एसएससी ने, वो रेंट ठीक है या रॉन्ग है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? फेयर रेंट। दोनों क्या लेंगे? दोनों का लेंगे हायर, ठीक है। उसके बाद देखो, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कहां से आया? याद है रेंट कंट्रोल एक्ट? रेंट कंट्रोल एक्ट क्या बोलता है? कि किसी टीनेंट के साथ भेदभाव ना हो, किसी लैंडलॉर्ड के साथ भेदभाव ना हो। जितना रेंट हो उतना ही ले वो, ना ज्यादा ना कम। मतलब एक रेंट डिसाइड किया गया है, कहाँ डिसाइड किया गया है? रेंट कंट्रोल एक्ट में। रेंट कंट्रोल एक्ट ने बोला है इससे ज्यादा रेंट लैंडलॉर्ड नहीं ले सकता, और इससे कम रेंट टीनेंट पे नहीं कर सकता। ये सब कहां पे दिया है? वो दिया है रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया है, जिसपे क्या दिया गया? स्टैंडर्ड रेंट। कहने का मतलब है इससे ज्यादा रेंट नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट और ये म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या मिलता है हमें? रीजनेबल, रीजनेबल स्पेलिंग गलत हो गई, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज बोल मत, तो मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं फिर से सिखा रहा हूँ ये, ठीक है। सुनो, मान लो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। जिनको आता है वो भी देखो ध्यान से, हाँ।
फेयर वैल्यू कितनी है? 1,20,000। मैं आपको देना चाहता हूँ आइडिया, मैं आपको रटाना चाहता नहीं हूँ, तो चाहता हूँ कि आप सीख लो अच्छे से, क्यों क्यों लोअर लेते हैं, क्यों हायर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने आपको बोला था म्युनिसिपल वैल्यू ऑलवेज कम रहती है, लेकिन जो फेयर रेंट रहता है ना, वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर एरिया ज्यादा अच्छा है तो फेयर रेंट ज्यादा होगा, अगर एरिया कम डेवलपमेंट है, कम डाउन है एरिया, तो फेयर रेंट कम होगा। तो इनकम टैक्स कहना चाहता है मेरी वैल्यू और फेयर रेंट क्या लेंगे? हायर। तो हायर क्या आएगा? 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट कहाँ दिया होता है? ये रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट क्या बोलता है? इससे ज्यादा रेंट तुमसे नहीं लिया जाएगा, इससे ज्यादा रेंट तुमसे नहीं लिया जाएगा। तो मान लो कितना है? ये 1,00,000 का है। अब आप देखना, सर ये लोअर क्यों लेते हैं? लोअर इसलिए लेते हैं क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट ने बोला है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। देखो कितना आंसर आया मेरा, मेरा 1,20,000 आया, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है? 1,00,000। ऑलवेज क्या आएगा यहाँ पे? लोअर ही आएगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि, सॉरी कोर्ट बोल रहा हूँ, रेंट कंट्रोल एक्ट ने बोला है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते, इसलिए ऑलवेज लोअर रहेगा। कितना आएगा? 1,00,000। समझ में आया? इसे बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं इसको? रीजनेबल एक्सपेक्टेड, मतलब कहने मतलब है कम से कम इतना रेंट तो होना चाहिए। कौन कह रहा है? ये इनकम टैक्स कह रहा है। असेसी अगर तुम्हारा 1,00,000 से कम हुआ, रीजनेबल मतलब ये कोई रेंट नहीं निकाला है, ये कैलकुलेशन की है। किसने की है? इनकम टैक्स ने की है। इनकम टैक्स का कहना क्या है? अगर हमें असेसी को पकड़ना है कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? ये कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा ए पार्ट है। ये कौन निकालता है? ये निकालते हैं इनकम टैक्स वाले। ये आप समझ लो, ठीक है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? कम से कम इतना रेंट तो होना चाहिए। अगर इससे कम रेंट हुआ तो असेसी झूठ बोल रहा है। अगर इससे कम रेंट हुआ तो असेसी चीट कर रहा है। किससे? गवर्नमेंट से। असेसी को पकड़ने के लिए ये सब किया गया। अब बी में बोलेगा असेसी, मतलब बी मैं हूं, मैंने बोला मुझे एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनकम टैक्स ने 1,00,000 निकाला और असेसी कितना बताया, उसको 1,20,000 मिले। इसका मतलब वो 20,000 एक्स्ट्रा बता रहा है। इसका मतलब असेसी सच बोल रहा है। इसका मतलब असेसी सच बोल रहा है, इसलिए इन दोनों का हायर लेते हैं। अब केस भी देखो, केस भी देखो। मैंने बोला मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव है 80,000 रुपए। इनकम टैक्स कितना आया? इनकम टैक्स आया 1,00,000। यहाँ पे इनकम टैक्स पकड़ लेता है असेसी, तो झूठ बोल रहा है, इसलिए तेरा 80,000 नहीं लेंगे, जो मेरा अमाउंट आया 1,00,000 बोल लेंगे। देखो 1 ही लाख आंसर आएगा यहाँ पे, यानी 1,00,000 से कम रेंट होगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ज्यादा चलेगा बट 1,00,000 से कम नहीं चलेगा। समझ में आया अच्छे से? ये कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। इसलिए टैक्स चोरी पकड़ी जाती है यहाँ पे, इसलिए ये फॉर्मेट लेके आया गया। ठीक है, समझ में आया? पहले केस में क्या था? मेरा रेंट मुझे कितना मिला था? 1,20,000 मिला था। इसका मतलब ये हुआ जो इनकम टैक्स ने 1,00,000 रेंट निकाला और जो मेरा रेंट हुआ रिसीव 1,20,000 रुपए, तो मेरा रेंट इनकम टैक्स से ज्यादा है। तो इनकम टैक्स खुश हो गया कि ये रोज सच बोल रहा है। केस डी में क्या हुआ? मैंने झूठ बोला। मैंने क्या बोला? रेंट 80,000 है और उनका कितना आया? 1,00,000। तो इनकम टैक्स ने पकड़ लिया, ये 80,000 तुम्हारा रेंट नहीं है, तुम्हारा रेंट कम से कम 1,00,000 का होना चाहिए था, तो 1,00,000 आएगा, इसलिए इसको हायर लेते हैं। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट हायर लोअर क्यों लेते हैं? देखो पहले क्या आएगा, ये तो रटने वाली बात हो गई, हायर लोअर। आज मैंने आपको समझा दिया कि हायर लोअर क्यों लेते हैं। ठीक है, पक्का समझ में आया सबको अच्छे से? ये हायर क्यों लेते हैं? अगर मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा होगा तो आपका ले लेंगे। मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से अगर आपका एक्चुअल रेंट कम होगा तो अपना लेंगे हम। 1,00,000 मतलब कहने मतलब है इनकम टैक्स कह रहा है 1,00,000 से कम टैक्स नहीं लेंगे हम। जो मेरा आंसर आया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आया? ये हमें ये निकालना इजी है। रीजनेबल एक्सपेक्ट कैसे निकलता है? हायर लोअर। आज हम बात करने वाले एक्चुअल रेंट रिसीव की, ये क्या होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया जीवी कैसे निकालते हैं। आगे बढ़े, अब पॉइंट पे आ जाए हम लोग।
अरे आगे बढ़े। अरे यस नो तो बोल दो, समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। चलो, आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप मुझे आंसर दोगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 हमारा हमारा इनकम टैक्स ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। ओ माय गॉड, स्क्रीन ब्लर कैसे हो गया? ठीक है। देखो इधर, मैंने घर रेंट पे दिया 6000 रुपीज पर मंथ। कितना दिया? 6000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब कैसे देखो, कैसे बोलता है, लेट आउट, लेट आउट फुल ईयर, लेट आउट फुल ईयर, बताओ कितना टैक्स आएगा? बताओ। अरे मुझे आंसर सेंड करो यार। मैंने बोला मेरा घर का रेंट कितना है, 6000 रुपीज पर मंथ। मैंने पूरा घर पूरे साल के लिए लेट आउट कर दिया, तो कितना आंसर आएगा? सबके चाहिए आंसर। देखो, अब आपके एग्जाम वाला शुरू हो गया है, ठीक है। शिंदे का आंसर आया, मुंडाली का आया, आनंद राउत का आया। आनंद हमारा यूएस से है, यूएस का स्टूडेंट है आनंद हमारा। पूरा टैक्सेबल होगा 72,000। हमारे कुछ स्टूडेंट यूएस से भी हैं, कोई नागालैंड से भी हैं। हमारी सलोनी श्रीलंका की है, वहां तक मेरी आवाज नहीं जाती। अरे नहीं नहीं गई आवाज, आज आवाज गई, सॉरी सॉरी, देख नहीं पाया, गई आवाज गई। ठीक है, सबके आंसर आ गए राइट। कैसे आया देखो, 6000 × 12 कितना आया? 72,000, ठीक है। अरे यार मुझे हंसना नहीं चाहिए ना, मैं भूल गया था। वी, अब मैं, केस भी आ गया। अप्रैल एंड मई, अप्रैल एंड मई, अप्रैल बैकेंट, ठीक है। एंड लेट आउट रिमेनिंग, रिमेनिंग मंथ, रिमेनिंग मंथ, बताओ कितना आंसर आएगा? क्या बोला मैंने? अप्रैल एंड मई। हाँ बोलना, वही बोलना फिर से। मैंने बोला अप्रैल एंड मई वैकेंट रहा, मतलब वैकेंट का तो खाली रहा। एंड लेट आउट रिमेनिंग मंथ, जो मंथ बच गए उसको हमने क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। 60,000 आया आनंद का, सना का 60,000, सोनी 60 के, मुंडाली 60,000, सना खान 60। ऑलमोस्ट सबके आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं, गुड गुड। और कहा है भाई, सेंड करो आंसर। आरती, दीपिका, सॉरी देविका, और कौन था? अक्षय, अक्षय तो नहीं है, सॉरी सुनील। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। देखो, देखो, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 मंथ। 12 मंथ में अप्रैल और मई घर क्या रहा? खाली रहा। यानी कि 2 मंथ घर रहा खाली, तो कितने मंथ लेट आउट हुआ होगा? 10 मंथ। क्या आंसर आएगा? 6000 × 10। समझ में आया? इसे बोलते हैं वैकेंसी। से कैसे? देखो, अगर पूरे साल का निकालेंगे कितना आंसर आएगा? 72,000। इसमें कितनी वैकेंसी है? वैकेंसी है 2 मंथ की, तो कितना हुआ? 12,000। तो कितना आंसर आएगा? 60,000। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो चाहो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसे बोलते हैं वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी में क्या होता है? खाली रहा घर, मतलब कोई कोई रहा ही नहीं उसमें, ठीक है। ये रेंट मैंने पूरे 12 महीने का निकाला। अगर मेरा घर पूरे 12 मंथ रहता तो कितने मिलते? 72,000। लेकिन उसमें से 2 मंथ घर रहा मेरा खाली, तो कितना रेंट मिला मेरे को? 60,000 रुपए। इजी है ना? अरे बेशर्मो, आंसर दे दो। सुनील और क्या नाम तुम्हारा? और कौन रह गया? सुनील रह गया, और कौन रह गया था? चलो मैं भूल गया नाम। हाँ हाँ, ठीक है,
ठीक है, अब एक और दिखा लो, एक और निकालता हूं मैं। अप्रैल वैकेंट एंड लेट आउट। क्या बोला मैंने? अप्रैल वैकेंट रहा एंड लेट आउट फॉर रिमेनिंग मंथ, बट 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 1 month, but 1 month rent is outstanding। देख कौन कौन होशियार है हमारे बैच में। सिद्दीकी का आंसर 60,000। आनंद तुम्हारा सबके आंसर पहले ही आ गए क्या? इसका 60 आ रहा है क्या? सना खान, सिद्दीकी का आंसर 60,000, आरती का 60,000। वेरी गुड। जितने भी 60 वाले सब रॉन्ग है, सब कॉपी किया, सबने कॉपी पेस्ट किया। जो शिंदे का अलग आंसर आया, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, देख वाह वाह सुनील मैत्री। इसका मतलब ये हुआ तुम कॉपी का वो लेके नहीं बैठे हो। हाँ, तुम लोग का आंसर इनका देख के खुद दे रहे हो आंसर। तुमने पहले 60,000 दिया, बाद में जब मैंने बोला कि कॉपी मत करो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, मुझे इसका व्हाट्सएप भेजना, मैं कैसे निकाला आंसर। समय सौदा टू एवरीवन, 2 मंथ खाली था ना? नहीं, 2 मंथ खाली नहीं है। अप्रैल खाली है सिर्फ। बाकी जो बच गए महीने, उसको हमने लेट आउट कर दिया। लेकिन उनमें से क्या हुआ, जो हमें लेट आउट किया उनमें से मुझे 1 मंथ का रेंट नहीं मिला। आंसर इज राइट 60,000। कैसे कैसे देखो, 12 मंथ तक कितना रेंट हुआ? 72,000। 12 मंथ का रेंट हुआ। अगर मेरा घर पूरे साल लेट आउट होता तो कितना मिलता? 72,000। उसमें से 1 मंथ क्या रही? वैकेंसी रही। तो लेस कर दो, कितना? 6,000 रुपए। उसमें से 1 मंथ रेंट नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 1 मंथ का रेंट, उसको लेस करो 6,000 रुपए। कितना आंसर आएगा? 60,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ठीक है सोनी, आई नो तुम बहुत होशियार हो गई हो और तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुमने कुछ खा लिया है। देखो, इसको क्या बोलते हैं? जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसे बोलते हैं। सबके राइट आंसर थे एक्सेप्ट देविका के आंसर, देविका रॉन्ग आंसर था। जो 1 मंथ जो घर आउटस्टैंडिंग रहा ना, जो जो 1 मंथ आउटस्टैंडिंग था उसे क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। तो समझा नहीं? अरे कुछ टीनेट बहुत कमीने होते हैं, रेंट नहीं देते, धोखेबाज डिफॉल्टर होते हैं वो रेंट देते नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अनरियलाइज रेंट। हाँ तो माइक ऑफ करो, समझाता हूँ फिर मैं। तो क्या क्वेश्चन, क्या समझो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ने बोला 1 मंथ, अप्रैल का मंथ रहा खाली, और जो बच गए हमने उसको क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। लेकिन जो हमने 11 मंथ लेट आउट किया उसमें से 1 मंथ का रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो आपको कितने मंथ का रेंट मिला? देखो, अगर मैं घर पूरा उठता 12 मंथ का तो कितना मिलता? 72,000। उसमें से 1 मंथ क्या रहा? वैकेंट रहा, तो लेस कर दिया, यानी 6,000 रुपये नहीं मिले। लेकिन उसमें से 1 मंथ का मुझे और रेंट नहीं मिला। मतलब लेट आउट तो था वो, मतलब टीनेंट घर पे रुका, लेकिन उसने मुझे 1 मंथ का रेंट नहीं दिया। तो वो भी लेस करेंगे ना। तो कितना रेंट मेरे हाथ में आया? मेरे हाथ में रेंट आया 60,000 रुपए। समझा कि समझा? देखो, 12 मंथ है ना, 12 मंथ में तो 1 मंथ क्या हो गया? वैकेंट हो गया। तो कितने मंथ लेट आउट किया मैंने? 11 मंथ। हाँ, आओ आओ। ओके ओके, आउटस्टैंडिंग मतलब ये होता है कि रेंट नहीं मिला। आ- आप मुझे मैसेज करिए, आपका बात क्लियर नहीं आता है मुझे। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? कि रेंट मिला नहीं है, मिल आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, मतलब मिलना बाकी है। समझ में आया? यानी 11 मंथ में से भी 1 मंथ का रेंट नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कितना आया? 60,000। आप बताओ, सुनो,
अब मैं बात करने वाला हूं ए आर। देखो मैं यहां लिखता हूं, आपको दिख रहा होगा तो यहां लिखता हूं, देखो ए आर आर। इसको सिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया ना, ये जो मैंने किया है मैंने अभी, आपके आउट ऑफ मार्क्स हैं, समझ लो। कैसे? देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल ड्यू होना। अभी मैं इस क्वेश्चन में आऊं, बताओ रेंट कितना मिलने वाला था? रेंट कितना मिलने वाला था उसको? देखो 12 मंथ में तो एक मंथ तो वैकेंट रहा अप्रैल का। उसको रेंट मिलने वाला था 66,000। 66,000 मिलने वाला था, मतलब ड्यू था किसके ऊपर? टेनेंट के ऊपर। इसको बोलते हैं रिसीवेबल। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? उसने एक मंथ का रेंट नहीं दिया, तो लैंडलॉर्ड को कितना रेंट मिला? लैंडलॉर्ड को मिला 60,000। इसको बोलते हैं रिसीव। अब मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल एंड रिसीव, तो इसका मतलब ये होता है कि अनरियलाइज्ड एंड लेस हो चुका है, वैकेंसी लेस हो चुकी है। एग्जैक्ट कितना आंसर आया आपका? 60,000 रुपए। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्चुअल एंड रिसीवेबल, मतलब कितना लिखा होगा? 66,000। तब आपको 6,000 रुपए लेस करना पड़ेगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया? रिसीव मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट अमाउंट मिलना, मतलब 60,000 मिलना। और रिसीव क्या होता है? ड्यू। समझ में आया? ड्यू। ड्यू कितना हुआ? चलो ड्यू मान लो 72,000 ड्यू हुआ। ड्यू मतलब इतना मिलने वाला था, इसमें से क्या हुआ? एक मंथ की वैकेंसी आ गई और एक मंथ का क्या था? अनरियलाइज्ड रेंट। तो कितना हाथ में आया? 60,000 रुपए। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्चुअल एंड रिसीव, तो आपको ना लेस करना है वैकेंसी, ना लेस करना है अनरियलाइज्ड रेंट। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्चुअल एंड रिसीवेबल, तब आपको दोनों लेस करने पड़ेंगे। समझ में आया? वैकेंसी लेस करनी पड़ेगी और अनरियलाइज भी लेस करना पड़ेगा। इसका समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, टेंशन मत लो। रीजन क्या होता है? ड्यू होना। जैसे मेरी फीस आप पे ड्यू है, ठीक है, मान लो कितनी ड्यू है? 10,000 रुपीज ड्यू है। पर आप देते कितने हो मेरे को? देते कितने हो मेरे को? 9,000 देते हो मेरे को, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 को बोलते हैं रिसीवल, और रिसीव कितना बोलते हैं? 9,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोलूंगा मैं? अगर क्वेश्चन में क्या दिया है? 10,000 रुपए दिया है, तो आपको 1,000 रुपए डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, यानी 1,000 रुपए लेस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 9,000 दिया है, तो 1,000 कुछ नहीं करना है, तो 9,000 क्या बोलते हैं? रिसीव बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बहुत समझा दिया, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं यार। देखो ये सबको दिख रहा है अच्छे से कि मैं लिख के दिखाऊं फिर? सबको दिख रहा है ये अच्छे से फॉर्मेट, ये वाला इतना फॉर्मेट? अगर दिख रहा है तो यस बोलो, वरना नो बोलो। मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ फिर, तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया यार? कुछ दिन तो ठीक चला था मेरा कैमरा। चलो मैं फिर लिख के पढ़ाता हूँ आपको, छोड़ो। चलो चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन आप भी लिखो साथ में मेरे, क्योंकि आपको दिख तो रहा नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अनरियलाइज रेंट के बारे में। इसकी क्वेश्चन कैसे होगी? ठीक है, तो देखो
ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है, ये हाउस 3 है, ये हाउस 4 है, ये हाउस 5 है। ठीक है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 मैं करूंगा, हाउस 4, हाउस 5 आप करोगे। ठीक है, ये है पर्टिकुलर। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि अनरियलाइज अगर रेंट रहा क्वेश्चन में तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो पूरा क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीवेबल। देखो यही मेन पॉइंट था, अनरियलाइज रेंट। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन डिट्टो उतार रहा हूं मैं आपके सामने। ये है 90, ये है 300, ये है 50, ये है हाँ, हाँ ये है 120 और ये 2 मंथ। सबको दिख रहा है ना? अब तो बोल दो यार यस। अरे बहुत दुष्ट है सुनील मैत्री, गुड। 500, 300, सॉरी सॉरी, अब मैं आई एम सो सॉरी, आप लोग लिख रहे थे मैं भूल गया, सॉरी सॉरी, इसलिए आप लोग टाइप नहीं कर पाए। 3 मंथ की क्या है, अनरियलाइज रेंट। अगर मेरा अमाउंट समझ में ना आए, पूछ लेना। 500, 300, 800, 600, 3 मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, अनरियलाइज रेंट है। हाउस फर्स्ट का कितना दिया म्युनिसिपल वैल्यू, 90, फेयर रेंट कितना दिया है, 300, स्टैंडर्ड कितना दिया है, 50, एक्चुअल कितना दिया, 120, अनरियल कितना दिया, 2 मंथ। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या लिखा है। जिनको दिख रहा है वो लिख लो। 30, 300, 240, 180, 1, 100, 300, 250, 360, 3 मंथ। हाउस 5 का लास्ट 315, 315, 300, 500, 150, 2 मंथ। बस, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। इसका भी फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, और ये है पर्टिकुलर। ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ लेता हूँ एक बार। तो ये तो इजी है ना, ये आप पहले आप ये उतार लो। ठीक है, पर्टिकुलर उतार लो आप लोग। म्युनिसिपल वैल्यू मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रखा है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, अनरियलाइज रेंट। तो ये आपको समझ में आ गया 5 पॉइंट। अब मैं इनके वन बाय वन बताता हूँ कितना अमाउंट दिया हाउस 1 का। हाउस 1 का दिया है 90, 300, 50, 120 और 2 मंथ। नीचे सब मंथ दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 मंथ क्या रहा, 2 मंथ का रेंट नहीं मिला, उसे बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। हाउस प्रॉपर्टी 2 देखो, 500, 300, 800, 600, 600। ठीक है, हाउस 3 देखो, 30, 300, 240, 180, 1 मंथ। हाउस 4 देखो, 100, 300, 250, 360,
3 मंथ। हाउस 5 देखो 315, 300, 500, 150, 2 मंथ। ठीक है। अच्छा हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देते हैं। अब बताओ यार, इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब दिख रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन करूं फास्ट, टाइम लग रहा है यार, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है यार आज। ठीक है करूं, स्टार्ट करूं मैं? चलो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट निकालेंगे। ए पार्ट मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, सबका निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है वो। कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का हायर, स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, उसे क्या बोलते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, बहुत ही इजी, सबके निकाल लो। देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है? 90। फेयर रेंट कितना दिया है? 300। दोनों क्या लेंगे? दोनों का लेंगे हायर। कितना हायर आएगा? 300। ये मेरा क्या आ गया? हायर। फिर क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है? 50 रुपीज। इन दोनों क्या लेंगे? इन दोनों का लेंगे लोअर। ठीक है, मतलब कितना आएगा? 50। इसे बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। देखो कोई भी क्वेश्चन करो आप हाउस पट्टी का, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। बहुत ही इजी है निकालना, सबका निकाल लेता हूं मैं। हाउस टू कितना दिया है? म्युनिसिपल वैल्यू 500। फेयर कितना दिया है? 300। इन दोनों क्या लेना है? पहले आप लोग देख लो फिर करना। ठीक है, कितना आएगा? 500। क्या लेना है? हायर लेना है। फिर कितना दिया है? फिर दिया है 800। स्टैंडर्ड रेंट तो क्या लेना है? लोअर। कितना आएगा? 500। हाउस थ्री जो मैं लास्ट कर रहा हूं, कितना दिया है? म्युनिसिपल 30 रुपीज दिया है। फेयर कितना दिया है? 300। तो क्या लेंगे? हायर 300। स्टैंडर्ड कितना दिया है? 240। तो इन दोनों क्या लेंगे? लोअर। कितना आया? 240। इतना कर लिया हमने, बहुत ही इजी है निकालना। हाउस 4 और 5 आप करोगे। ठीक है, उसके अमाउंट ऊपर दिए हुए हैं देखो। ये अभी आप करोगे और मुझे आंसर सेंड करोगे। ठीक है, चलो देखो। अब पता क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में रिसीव लिखा है कि रिसीवेबल लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअल एंड रिसीवेबल। इसका मतलब इसमें अनरियलाइज्ड एंड लेस नहीं हुआ है, ये ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे एक्चुअल एंड रिसीव लिखा होता तो मेरा 120 आंसर होता। फिर हमें कुछ नहीं करना। फिर ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअल रेंट से मतलब मुझे इतना रेंट मिलने वाला था, मुझे इतना मतलब मुझे 120 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? टीनेट ने 2 मंथ का रेंट नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं आया? टीनेट ने 2 मंथ का रेंट नहीं दिया। पक्का? अगर यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव लिखा होता, इसका मतलब मुझे इतना रेंट मिल गया है, तो कुछ नहीं करना फिर हमें। वही मेरा क्या होगा? एक्चुअल एआर होगा वही हमारा। ठीक है, अब समझो। अब दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पे मंथ बोला है, अमाउंट नहीं दिया है, यानी कि हमें पर मंथ का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। देखो ये 120 रुपए ये पूरे साल का है, ये एनुअल वैल्यू है। ठीक है, अगर 120 रुपए साल का है तो एक मंथ का कितना होगा? एक मंथ का होगा 10 रुपए। लेकिन कितनी वैकेंसी, कितना अनरिजर्वेड है? 2 मंथ का। कितना आंसर आएगा? 20 रुपए। देखो 120 रुपए पूरे साल का है, तो क्या करोगे? 120 डिवाइड बाय 12। तो एक मंथ का कितना आएगा? 10 रुपए। कितने मंथ का रेंट नहीं मिला? 2 मंथ का रेंट नहीं मिला, तो 20 रुपए नहीं मिले। ठीक है, समझ में आया? थर्ड वाले के देखो कितना है? 600। 600 डिवाइड करो 12। 600 डिवाइड करो 12,
यानी कि एक मंथ का 50 रुपए, 3 मंथ का कितना होगा 150 रुपीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है भाई? मैं डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहा हूँ? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने। अगर 120 रुपए एक साल का है तो एक मंथ कितना, एक मंथ का 10 रुपए, 2 मंथ कितना होगा 20 रुपए। वैसे ही मैंने इसका भी किया, 600 रुपीज साल का है तो एक मंथ का कितना होगा 50 रुपए। कितने मंथ का रेंट नहीं मिला? 3 मंथ का, तो 50 × 3 कितना होगा 150 रुपीज। चल देखो 180 डिवाइड बाय 12, एक मंथ का कितना हुआ 15 रुपए, तो ये 15 ही आएगा। ठीक है, चलो मैं ये भी निकाल देता हूँ आपकी इजी के लिए। 360 डिवाइड बाय 12, ये आया 30 रुपए पर मंथ। कितने मंथ खाली, कितने मंथ का रेंट नहीं मिला? 3 मंथ का रेंट नहीं मिला, कितने रुपए आएगा 90 रुपए। ये है 150, 150 डिवाइड बाय 12, ये है 12.5, एक मंथ का 12.5, 2 मंथ का कितना होगा 25। समझ में आया? यानी कि इतने रुपए हमें टीनेंट से नहीं मिले। देखो सुनो, देखो कैसे करते, देखो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस क्या करेंगे अनरियलाइज रेंट। समझ में आया? बताओ पहला केस में कितना रेंट मिला, कितना मिला है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है मेरा 120 रुपए। 120 रुपए कितने नहीं मिले, कितने नहीं मिले 20 रुपए, तो कितने मिले 100 रुपए। बताओ 50 100 में क्या लेना है हमें, हायर लेना है, कितना आंसर आएगा 100। तो ये मेरा क्या आ गया GAV। समझ में आया कि नहीं आया? ये 100 कैसे आया? एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस, मतलब मुझे 120 रुपए मिलने वाले थे, उसमें से कितने रुपए नहीं मिले 20 रुपए नहीं मिले, कितने हाथ में आए 100 रुपए। इसको बोलते हैं एक्चुअल एंड रिसीव। 100 क्या बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल एंड रिसीव। पिछले पिछले एग्जाम्पल में हमने डायरेक्टली आंसर निकाला था, वो ये है डायरेक्टली आंसर। पर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को दिखाना है वर्किंग। तो क्या लिखना पड़ेगा एक्चुअल एंड रिसीवेबल, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है देखो। पॉज हो गया कैमरा, एक बार होल्ड करना, कैमरा पॉज हो गया मेरा, होल्ड करना। होल्ड करना, ये क्या हो गया इसको। एक सेकंड होल्ड करना, मेरा कैमरा पॉज हो गया है, एक सेकंड। हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। समझ में आया ये 100 कैसे आया, ये 100 कैसे आया? कितना रन क्वेश्चन में दिया था 120 रुपए, कितने मंथ की थी अनरियल रेंट 2 मंथ का था, यानी 2 मंथ का पैसा नहीं मिला, तो कितना मिला 100 रुपए मिला। ठीक है, सेकंड केस कितना दिया हुआ है एक्चुअल रेंट से, कितना 600 दिया हुआ है, तो 600 माइनस कितना रेंट नहीं मिला 150 नहीं मिला, कितना आएगा 450। बताओ इन दोनों क्या लेंगे, इन दोनों क्या लेंगे हायर, कितना आएगा 500। थर्ड वाले केस में कितना है 180, 180 माइनस 15 रुपीज कितना मिला फिर 165। दोनों में क्या लेंगे हायर 240। अब H4 और H5 का आंसर सेंड करो। सिद्दीकी के आंसर 4 हाउस के आए हैं 500 240 है, अच्छा सेकंड हाउस का भेजा है 500 240 270 ओके, और 315 ओके। सना का आंसर आया है 270 और 315, हाउस 4 और हाउस 5 का। मैं समझ गया सना सिद्दीकी। शिंदे का हाउस 4 का आंसर आ गया 270।
और हाउस 5 का है 315 रुपीज। ओके। ओके। हाँ हाँ, ये लो। बोलूं मैं? अब दिख रहा है? 315। हाँ, 315, 300, 500 और 150। ठीक है, तुम्हारे पीछे टीवी चल रहा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने मुझे मना किया है हंसने से, पता नहीं मैं भूल जाता हूँ। सबके आंसर आ गए, वेरी गुड। सिर्फ मुझे 4 और 5 का आंसर दो। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक बार मैं भी कर लेता हूँ। सबके आंसर राइट आ गए, मैं करूँ फटाक से। हाउस 4 कितना दिया है? 100। और 300 क्या लेंगे? हायर, 300। 250 दिया स्टैंडर्ड रेंट, तो क्या लेंगे? लोअर, 250। कितना रेंट मिलना बाकी है? 360। कितना नहीं मिला? 90। तो लेस कर लो, 270। तो क्या लेंगे? 270 हायर। हाउस 5 का 315, 300, तो 315 आएगा। फिर कितना दिया है? फिर दिया है 500, तो लोअर लेंगे, कितना आएगा? 315। कितना रेंट मिलने में आता है? 150। कितना नहीं मिला? 25, तो 125। तो क्या लेंगे? 315। वेरी गुड, सबके आंसर राइट आए हैं। सलोनी आंसर दो अपना तुम। सलोनी तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? दे दो। अच्छा, सलोनी आनंद तुम्हारा आंसर नहीं आया। आनंद तुम्हारा आंसर नहीं आया सलोनी। बाकी सबके आंसर आ गए हैं, समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब देखते हैं किसके दिमाग की जल रही बत्ती, लाइट। हाँ, अब मैंने यहाँ पे रिसीवर छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। वेरी गुड सलोनी, गुड। सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है। अब प्लीज सब जिनका नहीं हो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ? एक्चुअल रेंट रिसीव कर रहा हूँ। मैंने रिसीवर हटा दिया। प्लीज सेंड मी आंसर। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड, हाउस थर्ड। मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मैंने रिसीवर हटा क्या कर दिया? रिसीव कर दिया। अब मुझे सेंड करो आंसर। कितना आएगा आपका जीएबी? हाउस फर्स्ट का, हाउस सेकंड का। सना खान का आंसर है 120 हाउस फर्स्ट का, और सेकंड का है 600। ओके, देखते हैं। जब मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो गंदा काम हो जाए पर समझ में आपको आ जाएगा। मतलब सबको समझ में आ गया इसका मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। बताओ, सुनो। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ इनका मतलब क्या है। देखो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब इतना मिलने वाला था, उसमें से लेस कर दिया अनरियलाइज रेंट, तो कितना मिला? 100 रुपए। इसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव। यानी जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो क्या होगा? एक्चुअल रेंट रिसीव। जो लैंडलॉर्ड के हाथ में आता है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव। उसी का महाया निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसे खुद ही दे दिया है। उसे क्या लिख दिया? एक्चुअल रेंट रिसीव 120 रुपए। फिर आपको ये लेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेस होके आया 120 रुपए। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा? हमारा यहाँ पे 120 आएगा। हमारे पे क्या आएगा? 600 रुपए आएगा। हमारे क्या आएगा? 180 आएगा। हमारा क्या आएगा? 360 रुपए आएगा। हमारा क्या आएगा? 150 रुपए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ लिख दिया है एक्चुअल एंड रिसीव। बस, तो वही तो लेना है हमें यहाँ पे। यानी हमें कुछ नहीं करना फिर हमें। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना,
रिसीव और रिसीवर में, अरे आप लोग बीकॉम कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा हाईटेक बना रहा हूँ। आपके बीकॉम बीकॉम में ऑलवेज क्या आएगा, रिसेबल आएगा, ठीक है, रिसीव कभी नहीं आएगा। वो तो मैं आपको थोड़ा एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑलवेज क्या आएगा, रिसीवेबल आएगा। आपको ऑलवेज लेस करना पड़ेगा अनरियलाइज रेंट, ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बात डिस्कस कर लिया जाए। लेट आउट मीन्स क्या होता है? लेट आउट मीन्स होता है कितने समय के लिए घर मैंने रेंट पे दिया। हमेशा ये नहीं होगा कि लेट आउट मतलब पूरे साल का ही लेट आउट हो। अरे मेरी मर्जी है, मैं 8 मंथ का लेट आउट करूं, मैं 10 मंथ का लेट आउट करूं, मैं लैंडलॉर्ड में मालिक हूं, मेरा मन है, जब तक मैं चाहूं किराया रखूं, ठीक है। अब मैं कुछ केस बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ काम नहीं है, मैं समझा रहा हूं ऐसे ही। लेट आउट, रेंट रिसीव। अच्छा, अब आपको दिख रहा है ना अच्छे से? ये लिखा है रेंट रिसीव, तो बॉल पेंट है उसका, अच्छा सा। ये हो गया अनरियलाइज रेंट, और ये हो गया वैकेंसी। मुझे आधा घंटा और लगेगा, आपका खत्म सिलेबस, ठीक है। अब मैंने लेट आउट किया 12 मंथ, मैंने लेट आउट किया, लैंडलॉर्ड ने बोला मैं पूरे साल लेट आउट करना चाहता हूँ, मैं पूरे साल लेट आउट करना चाहता हूँ। अब मुझे पूरे 12 साल का रेंट मिल गया। मैंने क्या बोला, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने बोला मुझे घर लेट आउट करना है पूरे 12 मंथ के लिए, और मुझे रेंट पूरे 12 मंथ का मिल गया। तो बताओ, अनरियलाइज आएगा? नहीं आएगा। वैकेंसी आई क्या? वैकेंसी तो खाली रहा घर, नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने घर किया 12 मंथ का लेट आउट, और पूरे 12 मंथ का रेंट मिल गया मुझे। तो ना तो वैकेंसी आएगी, ना तो अनरियलाइज रेंट आएगा। अब केस भी देखो, मैंने घर लेट आउट किया 12 मंथ, मुझे रेंट मिला 11 मंथ। मैंने घर लेट आउट किया 12 मंथ, मुझे रेंट मिला 11 मंथ। अब बताओ, वैकेंसी आएगी कि अनरियलाइज रेंट आएगा? आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वैकेंसी मतलब क्या होता है, अनरियलाइज मतलब क्या होता है। तो मुझे बताओ, वैकेंसी आएगी कि अनरियल रेंट आएगा? आनंद राउत का आंसर आया अनरियलाइज रेंट। और बताओ, सलोनी सोदा, वाह वाह वाह, हंसना मना है, सॉरी। और बताओ, सना खान, गुड। यानी तुम सब लोग होशियार हो, तुम लोग क्यों टैक्स पढ़ने आ गए फालतू मेरे पास? तुम्हें टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब जिनको समझ में नहीं है उनको समझाता हूँ। यार मैंने घर टेनेंट को दिया 12 मंथ के लिए, मैंने बोला तू पूरे 12 मंथ रुकेगा, लेकिन उसने मुझे रेंट दिया 11 मंथ का। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मंथ का रेंट टेनेंट ने खा गया मेरा, यानी एक मंथ का रेंट नहीं मिला। उसे बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, ठीक है। यानी पूरा घर मैंने 12 मंथ के लेट आउट किया था, 12 मंथ में मुझे 11 मंथ का ही रेंट मिला। इसका मतलब 1 मंथ का रेंट नहीं मिला। वैकेंसी क्या होती है? वैकेंसी होती है कि मैंने 10 मंथ के लिए घर लेट आउट किया, इसका मतलब होता है 2 मंथ क्या होगी, वैकेंसी। जब मैं लिखू 10 मंथ, अभी मैं केसी में आता हूँ, समझाता हूँ मैं केसी क्या बोलता है। मैंने घर लेट आउट किया 11 मंथ, केसी क्या बोलता है, मैंने घर लेट आउट किया 11 मंथ, और 10 मंथ का मुझे रेंट मिला। अब बताओ क्या होगा? अब देख इसका आंसर राइट आएगा। मैंने घर लेट आउट किया 11 मंथ, यानी घर मेरा 11 मंथ लेट आउट रहा, और मुझे रेंट मिला 10 मंथ का। बताओ कहां कहां जाएगा अब? हाँ, 1 मंथ का नहीं मिला, मतलब हाँ 1 मंथ का रेंट नहीं मिला सलोनी। 11 मंथ लेट आउट किया, 1 मंथ का रेंट नहीं मिला। आनंद राउत का आंसर आया, शिंदे का आंसर आया, और सना खान का, शिंदे, ओके गुड। सिद्दीकी,
अरे यार फालतू समझाया तुमको मैंने, सबको आता है। देखो, घर एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। घर मेरा कितने मंथ लेट आउट रहा? घर मेरा लेट आउट रहा 11 मंथ। यानी एक मंथ तो रहा खाली। तो एक मंथ क्या हो गई? वैकेंसी। अब बताओ, 11 मंथ लेट आउट किया, लेकिन रेंट कितना मिला? रेंट मिला टीनेंट 10 महीने का। यानी कि टीनेंट ने एक मंथ का रेंट नहीं दिया, तो वैकेंसी भी एक मंथ की रही। सॉरी, अन्य रेंट भी एक मंथ का रहा। समझ में आया? ये वैकेंसी कब आएगी? जब आप लेट आउट पूरे 12 मंथ का नहीं करोगे, उससे कम का करोगे, तब वैकेंसी आती है। समझ में आया? सबके आंसर राइट है। ओके गुड। अब केस देखें। 10 मंथ का मैंने लेट आउट किया, 10 मंथ का घर में लेट आउट किया, और 10 मंथ का रेंट मुझे रिसीव हो गया। अब बता दें किसका आंसर आएगा। मैंने घर लेट आउट किया 10 मंथ, और मुझे 10 मंथ का पूरा रेंट मिल गया। अब बताओ क्या आएगा। लग रहा है सलोनी ने आनंद को भी बादाम खिला दिए। आज आनंद के सारे आंसर राइट आ रहे हैं। गुड गुड गुड, एक नंबर। बताओ, जितने मंथ घर लेट आउट किया उतने मंथ पूरा मिल गया मुझे, तो क्या अन्य रेट तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा? सिर्फ वैकेंसी। बस समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। मैंने जितना सिखा दिया। बस हमारा क्या रह गया है? म्युनिसिपल टैक्स रह गया है। ठीक है, आज हम वो सिखाते हैं आपको। सिखाऊं? टाइम है ना हमारे पास? चलो, म्युनिसिपल टैक्स। चलो बात सिखाता हूँ। आज हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके एक दो क्वेश्चन करते हैं बुक से। जो आपके पास बुक्स है ना टैक्स की, उससे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको अच्छा फील हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है? बाद में जो बच गया पार्ट सिखाता हूँ बाद में मैं। ठीक है? एक बार रुको, मैं बुक लेके आता हूँ, होल्ड करना। हाँ, अभी बता रहे पेज नंबर। बुक तो खोलने दो मेरे को। आज तो आनंद फॉर्म में है। क्या खा लिया आनंद तुम आज? चलो, आज मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ फॉर्मेट। ठीक है? कि इसमें थोड़े क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। चलो, आज हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। बताओ, हमारा फॉर्मेट कैसा है? देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस क्या करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। जेवी कैसे निकालते होता है ना? कैसे निकालते, याद है ना? म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रेंट का हायर, स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, और देन एक्चुअल रेंट का हायर। ठीक है? उसे बोलते हैं जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वो हमें निकाल लिया, वो हमें निकालना सीख लिया। अब हमें क्या पढ़ना है अभी? अभी पढ़ना है म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। अगर जीएबी में से लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या मिलेगा? एनएबी। इसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है? फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी में कुछ डिडक्शन मिलती हैं। अच्छा, सोनी ने उसको ड्राई फ्रूट की दी है। कहाँ से दी है? मिठास स्वीट से। अच्छा भाई, किस खुशी में दी भाई? बर्थडे तो तुम्हारा क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये क्या होता है? मैं तुमको समझाता हूँ। लेस इंटरेस्ट ऑन बारोड, बारोड सॉरी कैपिटल। ठीक है? ये सब दोनों क्या होंगे? ये दोनों लेस होंगे। इसका आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है? सेक्शन क्या है? डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24, ठीक है, 24I एंड सेकंड, ठीक है, बी। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। हमने आपको सिखा दिया जेबी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। म्युनिसिपल टैक्स होता है लाइक हाउस टैक्स। क्या होता है? लाइक हाउस टैक्स, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर आपको पढ़ाता हूँ ये। आज हम आपको सिखा रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स। या गाड़ी गंदी आ रही है बहुत आज, पता नहीं क्या हो गया। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? लाइक हाउस टैक्स। कहने का मतलब क्या होता है, आपके हाउस का टैक्स कौन लेता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेता है, इसलिए बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। तो इनकम टैक्स ने क्या है, अगर हाउस टैक्स किसने भरा है? ओनर ने भरा है, मतलब लैंडलॉर्ड ने भरा है। और म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए? पेड। मान लो एग्जाम्पल, अगर आपके पास टैक्स आया 2,000 रुपए इस साल, आपने 2,000 पे नहीं करे, तो ड्यू पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने इस साल म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, तो ही क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। तो इतना समझ लो, म्युनिसिपल म्युनिसिपल टैक्स किसको पे करना चाहिए? म्युनिसिपल टैक्स पे करना चाहिए लैंडलॉर्ड को, यानी कि असेसी को। तो पेड पे क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी, ड्यू पे नहीं मिलेगी। ड्यू मतलब क्या हुआ, इस साल टैक्स आया, हम अगले साल भर देंगे, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किया? टीनेट ने पे किया। हाँ, म्युनिसिपल टैक्स कोई भी कंडीशन नहीं है, जितना चाहे, जितना आपका टैक्स आए, 2,000 आए, 5,000 आए, 6,000 आए, 1 लाख आए, पूरा पूरा क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम आता है। अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किया? अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया टीनेंट ने, तो डिडक्शन नॉट अलाउड। डिडक्शन नॉट अलाउड, क्यों? क्योंकि आपकी जेब से हो ना गया, टीनेंट ने पे किया है ना। यानी कि लैंडलॉर्ड टैक्स पे करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगी। अगर टीनेंट ने टैक्स पे किया, डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स एडवांस में पे कर दिया, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया? एडवांस में पे किया या प्रीवियस ईयर का पे किया, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पिछले साल अगर टैक्स मैंने नहीं भरा, वो मैंने इस साल भरा, डिडक्शन अलाउड। बस क्या हो चाहिए? डिडक्शन पेड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी साल की हो। आपने जिस साल पे किया, उस उस साल क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया? इसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। और जो हमने सीखा म्युनिसिपल वैल्यू था। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलता है? म्युनिसिपल टैक्स निकलता है म्युनिसिपल वैल्यू पे। याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालते हैं। मान लो क्वेश्चन में क्या दिया, म्युनिसिपल टैक्स 10%, तो किस पे निकालोगे? म्युनिसिपल टैक्स 10% निकालोगे म्युनिसिपल वैल्यू पे। मान लो कि म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख, तो 1 लाख पे आप 10% निकालोगे। समझ में आया कितना आएगा म्युनिसिपल टैक्स? 10,000 रुपीज आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना, म्युनिसिपल अगर पेड है तो ही डिडक्शन मिलेगी, अगर ड्यू है तो फिर नहीं मिलेगा। यानी म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, मतलब पेमेंट होनी चाहिए उसकी। और कौन पे करेगा? लैंडलॉर्ड। टीनेंट पे करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। टीनेंट पे करेगा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो मैंने आपको सिखा दिया, म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, ठीक है, लाइक हाउस टैक्स। ओके। तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर लैंडलॉर्ड ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो लेस कर दें तो क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद इनकम टैक्स ने क्या दिए हैं? इनकम टैक्स ने दिए डिडक्शन। दो डिडक्शन दिए हैं। पहली डिडक्शन का नाम क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये फ्लैट 30% है। मैं समझाता हूं, देखो ये होता क्या, समझो पहले बात, क्यों लाया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इनकम फ्रॉम सैलरी में 50,000 रुपए थी, याद है ना। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे डिडक्शन है, यहाँ पे डिडक्शन है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। यानी कि देखो ये वाला, मान लो मेरा नेट एनुअल वैल्यू कितना आया? 10 लाख आया। कितना आया? 10 लाख आया। तो 10 लाख का 30% कितना हुआ? 3 लाख। तो 3 लाख की क्या मिल जाएगी आपको? डिडक्शन मिल जाएगी। तो यानी कि 7 लाख पे टैक्स आएगा, ना कि 10 लाख पे। सर ये क्यों देती है गवर्नमेंट? समझाता हूं।
ये होता क्या है देखो, मान लो कि एक आपका फ्लैट है, ये फ्लैट आपने किसी टीनेंट को रेंट पे दिया, उससे आपको हर महीने कितने मिल रहे हैं, 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं। तो इनकम टैक्स कहना चाह रहा है कि ये असेसी की इनकम है। अब मुझे बताओ, घर के अंदर जो भी नुकसान होगा, मान लो कि घर के अंदर कभी टैप खराब हो गया, कभी पेंट कराना होता है, कभी फैन लगाना होता है, तो सारे खर्चे होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा फ्लैट बन गया एक बार में, पूरे 50 साल फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकलती है हर 2-3 महीने में। टीनेंट बोलता है सर आपका टैप खराब हो गया, पानी निकल रहा है, लीकेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो किसको करने होते हैं, वो करने होते हैं असेसी को, मतलब लैंडलॉर्ड को करने होते हैं वो खर्चे। तो बताओ अब क्या होगा, ये इनकम है, इनकम में क्या करते हैं हम लोग, खर्चे लेस करते हैं। अब बताओ, उसने उसने उसको बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, उसको 2,000 रुपए दिए, उसने पेंट करवाया, ये करवाया, वो कराया, ना जाने कितने खर्चे होते रहते पूरे साल में। अब बताओ वो एक ही रिसिप्ट लेके आएगा, किसके पास लेके आएगा, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। कमिश्नर भाग जाएगा भाई, वो कितना चेक करेगा। अब मालूम पड़ा कि वो फेक बिल बना रहा है, मालूम घर में पेंट हुआ ही नहीं, वो फेक बिल बना के लेके आ रहा है सीसी। सर ने पेंट करवाया इस साल, सर ने प्लम्बर को 5,000 रुपए दिए, भले प्लम्बर को 2,000 रुपए दिए हो, क्या बोलेगा 5,000 रुपए दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनकम टैक्स को चेक करना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा इनकम टैक्स का। तो उसने क्या बोला, आपके घर में पेंट हो या ना हो, आपके घर में प्लम्बर आए या ना आए, हम आपने खर्चा पूरे साल ना किया हो, तब भी हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। प्लीज खर्चे लेके मेरे पास मत आओ, मेरा दिमाग मत खाओ। क्या ले लो मुझसे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। समझ में आया, इसलिए लाया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी जो आपने टीनेट से पैसे कमाए हैं उस पर 30% फ्लैट क्या है, डिस्काउंट है आपके टैक्स पे। उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% किसके पे निकालना है, नेट एनुअल वैल्यू पे। समझ में आ गया क्यों देते हैं, समझ में आया कि नहीं आ गया, यस बोलो अगर समझ में आ गया है। इनकम टैक्स पर देखो, एक घर तो है नहीं इंडिया में, इंडिया में करोड़ों घर हैं। अगर करोड़ों घर का इनकम टैक्स चेक करने बैठ जाए ना, तो 50 साल लग जाएंगे बिल चेक करने में। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, आपने घर में खर्चे किए हो, आपने पेंट किया हो या ना किया हो, आप हमसे हर साल, एवरी ईयर क्या ले लो, 30% क्या ले लो डिडक्शन ले लो टैक्स में। 30% क्या ले लो, डिडक्शन ले लो टैक्स में, फ्लैट डिस्काउंट है। ठीक है, वो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। पर किस पे लेना है, नेट एनुअल वैल्यू। वो कैसे आती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, चलो अब मैंने आपको सिखा दिया इतना, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, अच्छा सर हम कैसे फाइंड करेंगे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। अगर घर लेट आउट होगा तो क्या दिया होगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया होगा। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक्चुअल रेंट रिसीवेबल नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया, देखो दो चीजें हैं, या तो क्वेश्चन ऊपर हेडिंग दे देगा रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी, तो समझ जाना घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। या फिर क्या लगाना आइडिया, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट नहीं दिया है तो क्या होगा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट आउट दिया है, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, तो घर क्या होगा, लेट आउट होगा। ठीक है, अब पेज नंबर आ जाओ 88, पेज नंबर 88। जिनके पास नई बुक है वो लोग का पेज नंबर 88, बाकी का पता नहीं। पेज नंबर 88, दो हाउस दिए हैं, टू हाउस दिए हैं, सबको मिल गया तो यस बोल दो कि मैं आगे बढ़ू फास्ट। आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्लास खत्म करेंगे। ओके ठीक है, पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 1, संकेत, संकेत ओन टू हाउस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 2020 एंड 2021। देखो फेयर रेंट दिया, अरे सर ये तो क्या उल्टा हो गया, पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू आता, अरे कोई बात नहीं, एक ही तो आंसर आएगा, इन दोनों क्या लेना है, हायर लेना है। पहले क्या दिया, फेयर रेंट दिया हाउस फर्स्ट का, फिर म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फिर म्युनिसिपल टैक्स दिया है,
4000 हाउस 1 का पेड है, लेकिन हाउस 2 का ड्यू है, तो इसका मतलब हाउस 2 वाले को डिडक्शन नहीं मिलेगी, हाउस 1 वाले को म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि उसने पेड किया है। ठीक है। अभी क्या दिया, एनुअल रेंट दिया है, देखो आ गया रेंट, इसका मतलब घर क्या है, इसका मतलब घर लेट आउट है, यानी एनुअल मीन्स होता है पूरे 12 महीने का रेंट। फिर क्या दिया है, लैंड रिवेन्यू दिया है, ग्राउंड रेंट दिया है। मैंने आपको बोला था, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, किसी का डाउट आया है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है संकेत के पास दो घर है, हाउस 1 हाउस 2, फेयर रेंट दिया है 3,35,000 हाउस 1 का। पहले मैं बात करता हूँ हाउस 1 मैं करता, हाउस 2 आप लोग करना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। फिर फेयर रेंट कितना दिया हाउस 1 का, 3,35,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है, 3,36,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाउस 1 में कितना पेड हुआ है, 4,000, यानी हाउस 1 को म्युनिसिपल टैक्स की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि पेड है। लेकिन हाउस 2 को नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्यू है। ड्यू मतलब अभी टैक्स पे नहीं किया है, जब उसने टैक्स पे नहीं किया तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। फिर एनुअल रेंट दिया है, एनुअल मीन्स क्या होता है, 12 मंथ, यानी पूरे एक साल का कितना रेंट है, 3,38,000। फिर लैंड रेवेन्यू दिया है, पेड है, टैक्स पे किया उसने, लैंड रेवेन्यू टैक्स पेड किया, ग्राउंड रेंट पे किया। ठीक है। अब बताओ, हमने आपको अभी समझाया था, इनकम टैक्स के पास टाइम नहीं है कि आपका ये खर्चे चेक करे। उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको 30% फ्लैट क्या दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। तो ये खर्चे से कुछ नहीं करना हमें, सॉरी इंटरेस्ट लोन तो करना है, लैंड रेवेन्यू और ग्राउंड रेंट कुछ नहीं करना हमें। समझ में, क्यों नहीं करना, क्योंकि इसकी बदले हमें क्या मिल गया है, 30% क्या मिल गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी कि आपके क्वेश्चन में कोई फालतू खर्चे आ जाए, सोचने का नहीं, कुछ नहीं करना, इग्नोर करना उनको। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरा पुराना बाकी है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, किस लिए उसने अपना घर दिया, उसने टीनेंट को घर दिया रहने के लिए, और दूसरे टीनेंट को दिया बिजनेस करने के लिए। अरे वो खुद नहीं कर रहा है, मैंने क्या बोला, लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को घर दिया, वो कुछ भी करे, वो चाहे रहे चाहे बिजनेस करे, उसकी इनकम जो उसको रेंट मिलेगा लैंडलॉर्ड को, कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने आपको बोला था, अगर लैंडलॉर्ड खुद कर रहा है बिजनेस तो फिर इनकम नहीं आएगी यहाँ पे। टीनेंट कुछ भी करे, वो चाहे रहे चाहे बिजनेस करे, उसको जो मिलने वाला रेंट है मुझे, वो टैक्स कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये बोला कि नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब घर किसके लिए दिया है, पहला घर दिया रहने के लिए, दूसरा जो घर में टीनेंट को दिया किसके लिए दिया है, बिजनेस करने के लिए। तो उन दो घर से क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। ठीक है। तो मुझे रेंट तो मिल रहा है ना, टीनेंट कुछ भी करे, बट मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन में था जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास लिया था, जब मैंने आपका। ठीक है। चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन ये वाला। हाउस फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, हाउस सेकंड आप लोग करना। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड। अरे मैं थोड़ा इधर भाग रहा हूँ, देखो अगर मैं हंसा करूँ ना तो आप लोग मुझे बता दिया करो, डॉक्टर ने मुझे हंसने के लिए मना किया है, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है हंसने में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी मैं क्या बोला, तो गलती हो गई, सॉरी। क्या आएगा पहले, फेयर रेंट, हाउस फर्स्ट का कितना दिया है, 3,35,000। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3,36,000। बताओ, दोनों क्या लेंगे, दोनों का हायर कितना आएगा, 3,36,000। तो क्या लिया मैंने यहाँ पे, हायर। फिर देखो, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो क्या मेरा आंसर आएगा, वही सेम आएगा, 3,36,000। इसे बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। पता इस क्वेश्चन वैकेंसी है क्या, इस क्वेश्चन में अन
रियल रेंट है क्या? नहीं है, यानी कि पूरे 12 मंथ का उसको रेंट मिला है। तो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है? 3,38,000। बताओ दोनों क्या लेंगे? हायर। कितना आएगा? 3,38,000। ये मेरा क्या आ गया? GAV। मेरा क्या आ गया? GAV। अब मैं बनाऊंगा फॉर्मेट। अरे यार थोड़ा गलत हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। ठीक है, बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसे क्या बोलते हैं? GAV। कितना आया? GAV आया 3,30,। सॉरी सॉरी, लिखना है ऑटम, लिखना है 3,38,000। 3,38,000 लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। अब बताओ उसने हाउस फर्स्ट में म्युनिसिपल टैक्स पे किया है क्या? हाँ पे किया है। कितना पे किया है? 4,000। तो 4,000 लेस कर दो, कितना आएगा? 3,34,000। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NAV, नेट एनुअल वैल्यू। कैसे आया? क्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड था इसलिए मैंने लेस किया, यानी कि लैंडलॉर्ड ने 4,000 पे किया। अब लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला का नाम क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये किस लिए मिलता है? जो उसने खर्चे किए हैं अपने घर के लिए, उसके लिए मिलता है। कितना है? 30% ऑफ NAV। NAV कितना आया? 3,34,000। कितना आएगा? 1,02,000। 1,02,000। बी, उसने कोई लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। उसने कोई लोन लिया हाउस फर्स्ट पे कोई लोन नहीं लिया है, तो नील हो जाएगा। अब 3,34,000, 3,34,000 माइनस 3,34,000 माइनस 1,02,000 कितना आएगा? 2,30,800। ये मेरा आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ 2,33,800। ये मेरा हाउस वन का आंसर आया। बताओ समझ में आया? समझ में आया? कैसे क्या समझ में आया? इजी है ना? बहुत इजी है। यस या नो बोलो। बहुत ही है। ये तो आपको निकालना आता है GAV। किसी को डाउट है बोलो मुझे, फिर समझाता हूं। नो, इजी नहीं है। सोनी पूरा बुझा करो यार। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो समझाता हूं फिर से मैं। नहीं समझ में आया? ओके, तो फिर ध्यान दो ना 100% यहाँ पे। देखो फेयर रेंट कितना दिया है हाउस फर्स्ट का? 3,35,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है हाउस फर्स्ट का? 3,36,000। दोनों क्या लेंगे? हायर। क्वेश्चन में बताओ स्टैंडर्ड रेंट दिया है नहीं दिया है, तो क्या होगा? नील। तो क्या लेंगे? सेम अमाउंट आएगा। नील पे लोअर लगता नहीं है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव जिसको बोलते हैं एनुअल रेंट कितना है? 3,38,000। इन दोनों क्या लेना है? हायर। तो जेबी कितना आया? 3,38,000। पता यहाँ पे किसको डाउट है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। जेबी समझ में आया कैसे निकला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझ में आया कैसे निकला? ठीक है, अब आते फॉर्मेट पे, जो मेरा मेन फॉर्मेट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई मेरी? 3,38,000। ये हमने अभी निकाली, देखो पक्का कॉपी कर लिया हमने। 3,38,000। बताओ म्युनिसिपल टैक्स पेड है कि ड्यू है? पेड है। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड है तो क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। कितना पेड है? 4,000 रुपीज।
पे कर दिया, लेस कर दिया हमने। मतलब खर्चा है, किसका खर्चा है? लैंडलॉर्ड खर्चा हुआ ना, उसने इतना कमाया तो खर्चा क्या करेगा, लेस करेगा ना। तो कितना है, 3,34,000। बताओ यहाँ पे किसको डाउट है? इससे बोलते हैं एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू। ये समझ में आया यहाँ पे? फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3,34,000 कैसे आया, समझ में आया? हाँ या ना बोलो। ओके ओके। अब मैंने बोला आपको क्या मिलेंगी, डिडक्शन। कहां पे दी है, सेक्शन 24 में दी है। पहली डिडक्शन का नाम क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये खुद से लिखना है। स्टैंडर्ड से कितनी है, फ्लैट है, 30% ऑफ एनएबी। एनएबी कितना है मेरा, 3,34,000। इस पे क्या निकाला, 30%। कितना आएगा, 1,02,000 रुपए। 3,34,000 इंटू 30%, 30% बोला मैंने। कितना आएगा, 1,02,000। तो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब इस इनकम में क्या होगा, ये लेस होगा। यहाँ पे क्या लिखा, बड़ा बड़ा डिडक्शन लिखा है, मतलब लेस होना, टैक्स फ्री मिलना। बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने अपने हाउस पे लोन लिया है और उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। लेकिन हाउस फर्स्ट में उसने लोन नहीं लिया है, इसलिए नील कर दिया मैंने उसको। तो 3,34,000 माइनस 1,02,000। हाँ 30% लेना है नेट वैल्यू पे। तो कितना आंसर आया, 2,33,800। ये मेरा आंसर आया। इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस इनकम पे टैक्स पे करना है। अब समझ में आया? एक क्वेश्चन में और करता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। करूं एक और, हाउस टू करूं? देखो हाउस टू में देखो, फेयर कितना दिया है, 2,32,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है, 2,35,000। 35,000 इनका क्या लेना है, हायर। क्या आएगा, 2,35,000। स्टैंडर्ड दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। सेम कॉपी कर लो। बताओ एनुअल रेंट कितना दिया है, एनुअल रेंट दिया है 2,35,000, सेम दिया है। वाओ, तो फिर कितना आएगा, सेम अमाउंट तो आएगा ना। ये मेरा क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हायर हो ही नहीं पाएगा ना, जितना मिला वही आएगा आंसर, 2,35,000। इसमें किसी को डाउट है क्या? सर सेम होगा तो क्या करेंगे, सेम होगा सेम ही करेंगे ना, क्योंकि हायर निकल ही नहीं पाएगा। आगे बढ़े। नो मतलब आनंद, मतलब नो मतलब क्या, आगे बढ़ू कि ना बढ़ू? समझ में आया आनंद तुमको, आनंद समझ में आया तुमको? अच्छा नो डाउट, अब ऐसे बोला को नो डाउट। चलो अब मैं बनाता हूँ फॉर्मेट, तो याद रखना मेरा जेबी कितना आया हाउस टू का, 2,35,000। अब मैं बनाता हूँ फॉर्मेट हाउस टू का। हाउस टू, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, डिटेल टैक्सेबल। ठीक है, ये डिटेल लिखा है मैंने, यहाँ राइटिंग गंदी हो गई है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कल की क्लास एक और होगी ठीक है टैक्स की, क्योंकि अगर मैंने ये दिन गायब कर दिया तो सब भूल जाओगे आप। तो कल एक दिन और क्लास होगा टैक्स का, कल लास्ट डे है टैक्स का, ठीक है, फिर अकाउंट घर पे लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना दिया है, 2,35,000। लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। अब बताओ म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है कि नहीं करना है, बताओ, लेस करना है कि नहीं करना है, यस या नो? म्युनिसिपल टैक्स लेस करूं कि ना करूं, कितना है, 5,000 है। वेरी गुड, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ड्यू है, उसने पे ही नहीं किया है। कितना आंसर आएगा, 2,35,000।
ये मेरा आ गया एन ए बी, इसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, ये बी है नॉट यू। अब क्या आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना लेना है 30% ऑफ एनएबी। एनएबी कितना आया 2,35,000, निकालो कितना आया 70,500। ठीक है, लेस करना है बी। बी उसने क्या लिया है, उसने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है इंटरेस्ट, कितना है 1,14,000, तो पूरा ले लो। ठीक है, उसमें लिखा है ना, देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, डेट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, कितना लिखा है 1,14,000 हाउस 2। ठीक है, तो इसकी भी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। मैंने आपको बोला था अगर आपने अपने हाउस पे लोन लिया है, उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 1,84,500। अब कितना आपको, आपका एनएवी कितना है 2,35,000, इसमें से ये लेस कर लो, कितना आएगा 50,500। ये मेरी हो गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अभी ये पढ़ाना बाकी है मेरा, इंटरेस्ट लोन क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं आया, अभी समझ लो कि इंटरेस्ट और लोन का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो वही मैंने कर दिया 1,14,000 रुपए। जानी बेचारे ने टीनेट से कमाया 2,25,000 रुपए, उससे खर्चे भी तो हो रहे हैं ना, तो खर्चे क्या करेगा, लेस करेगा ना। तो कितना कमाया उसने 50,500, उसी पे टैक्स आएगा। समझ में आया अच्छे से सबको, अगर समझ में आया तो यस बोल दो। सर आप बोलोगे ग्राउंड रेंट क्या करना है और लैंड रेवेन्यू क्या करना है। अरे ग्राउंड रेंट और लैंड रेवेन्यू खर्चे हैं, बट उनकी बदले हमें क्या मिल रहा है, इनकम टैक्स से बोले हम चक्कर में नहीं पड़ते तो खर्चों के, हमसे क्या ले लो 30% फ्लैट कर लो, डिडक्शन ले लो अपने खर्चों की। ठीक है, चलो सलोनी समझ में आया। सना खान, मुनराली कहाँ है, मुनराली सना सिद्दीकी समझ में आया। तुम लोग के आंसर ही नहीं आ रहे मुझे। आरती हाँ गुड, ओके ठीक है। चलो एक मैं होमवर्क दूं, आप ट्राई करोगे घर पे, देखते समझ में कितना आया तुमको। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क, पेज नंबर 90। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन तक करना, इंटरेस्ट और लोन छोड़ देना, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है। ठीक है, देखो यहाँ वैकेंसी भी दी है 1 मंथ की। ठीक है, बाकी होशियार हो कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये होमवर्क है, मुझे व्हाट्सएप सेंड करना रात में या सुबह कर देना। ठीक है, और कल क्लास हमारी ऑनलाइन ही रहेगी, कल लास्ट डे है इस क्लास का, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, ये बस हमारा क्या रह गया है, हमारा क्वेश्चन करने रह गए हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है वो समझाना बाकी है, वो 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने बाकी हैं बस, तो कल 2 घंटे में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल थोड़ा क्लास लूंगा जल्दी में, कल क्लास दूंगा मैं 8 बजे, ताकि हमारा ये चैप्टर कल ही खत्म हो जाए। ठीक है, कल लास्ट चैप्टर रहेगा। ओके गुड नाइट, ओके बाय।